हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों की कंप्लेंट है कि रिलायंस का स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। बहुत बढ़िया स्टॉक है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका चार्ट एनालिसिस देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में आगे क्या हो सकता है आने वाले सेशंस में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। देखिए, सबसे पहले ये डेली चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक का। 2370 का हाई लगाने के बाद इस स्टॉक ने यहां पे लो लगाया था 1835 का। उसके बाद यहां पे 2100 के आसपास ये स्टॉक गया था। उसके बाद दोबारा से ये स्टॉक नीचे आया था 1900 के आसपास। उसके बाद 1888, फिर देखिए 1900 के आसपास लगभग ये ट्रेड कर रहा है। और लास्ट सेशन में इसमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है और 1935 के आसपास की इसने क्लोजिंग दी है। तो देखिए, ये मैंने दो इसमें ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं, जो कि एक तरह का सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है दोस्तों। तो अगर तो किसी ने अच्छे तरीके से बाय करना है कि ये स्टॉक ऊपर ही जाए, तो ये आपको इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट की वेट करनी पड़ेगी। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है ये स्टॉक, वहां पे सस्टेन करता है, तो ही इसमें बड़ी तेजी बनेगी। लेकिन अभी के लिए देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक कहां पे ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल से। तो वो देखना पड़ेगा कि आने वाले सेशन में ये स्टॉक कैसे बिहेव कर सकता है। लेकिन अगले हफ्ते में ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, देखिए इसकी रेजिस्टेंस 1950 या 1970, ये दो लेवल्स हो सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में। यहां तक ये स्टॉक ऊपर को जा सकता है 1955, 1950 से 70 तक। 1970 के आसपास यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन जो ऊपर को आ रही है सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, तो वहां पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 1970-75 के आसपास, अगर वहां तक ये स्टॉक जाता है तो। नहीं तो जिनके पास भी है अभी नीचे के लेवल पे लिया है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन एक बार इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया एक बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का, तो इसमें बड़ी तेजी बनेगी। लेकिन अभी के लिए ये स्टॉक थोड़ा सा बेरिश मोड में है, लगभग अपनी सारी मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि 1840 के आसपास है। और लगभग ये स्टॉक अभी 1935 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली जिन्होंने बड़ी तेजी करनी है वो इस ट्रायंगल के ऊपर की तरफ के ब्रेकआउट की वेट करनी चाहिए उनको। 1970-80 के आसपास की वेट करनी चाहिए। यहाँ पे ये जो लेवल है 2000 के ऊपर का, 2000 के ऊपर एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर क्लोजिंग आएगी तो इस स्टॉक में बड़ी तेजी बन सकती है। लेकिन अभी के लिए 1900 और 2000 की रेंज में ही ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है आने वाले सेशन में भी, क्योंकि अभी तक बढ़िया कोई चार्ट में इंडिकेशन नहीं है कि इसमें बढ़िया तेजी बन सकती है, बड़ी तेजी बन सकती है। लेकिन अभी के लिए 1900 से 2000 की रेंज है। लेकिन अगर किसी के पास है तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है जिसने, उसको कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली इनको रखना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो पोजिशनल 2-4 दिन हफ्ते के लिए ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए 1900 से 2000 का लेवल है अभी के लिए। लेकिन 1970 के आसपास ये स्टॉक अभी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, वहां तक जा सकता है, क्योंकि लास्ट सेशन में एक बढ़िया बाइंग आई है लास्ट 1 घंटे में सेशन के खत्म होने से पहले। तो यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर तक जा सकता है 1950 से 1970 तक, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए लॉन्ग टर्म में या फ्रेश एंट्री के लिए डेफिनेटली वेट करनी चाहिए कि किस तरफ ये ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ, वो हमें देखना पड़ेगा। इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट किस तरफ होता है आने वाले सेशन में। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी 1900 टू 2000 के लेवल में ही ये ट्रेड करेगा, जितनी देर तक ये ब्रेकआउट नहीं देता किसी भी तरफ। ये वीकली चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे भी आप देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही हैं, और सिर्फ ये एक ग्रीन कैंडल बनी है, बाकी यहाँ पे भी रेड कैंडल्स बन रही हैं। और 4-5 दिन से ये 4-5 दिन के 7 सेशंस में एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि किस तरफ इसका ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ। 2000 के ऊपर अगर ये स्टॉक बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो वहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है। और वैसे ही नीचे है, अगर 1900 के नीचे क्लोजिंग देता है, मतलब अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ पे भी थोड़ी और गिरावट भी आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में अभी लास्ट सेशन में जैसे तेजी बनी है, तो यहाँ वहां पे चांसेस है कि 1970 तक या 70-75 तक ये स्टॉक चला जाए आने वाले हफ्ते में। तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ देता है, जो डेली चार्ट में हमने देखा, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसने बनाया है, वो किस तरफ ब्रेकआउट देता है वो हमें देखना पड़ेगा, तभी हम बड़ी तेजी करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 1900 टू 2000 एक
दायरा है जिसमें दायरे में स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है, तो वहीं पे ही करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर कोई चार्ट में कोई हलचल हुई तो डेफिनेटली दोबारा से वीडियो डालेंगे। लेकिन अभी के लिए 1900 सपोर्ट है समझ लीजिए, और ऊपर 2000 रेजिस्टेंस है। लेकिन अभी के लिए रेजिस्टेंस मुझे जो लग रही है ट्रेंड लाइन के हिसाब से वो 1970 के आसपास लग रही है। तो अगर किसी के पास है, उस दिन लास्ट सेशन में जिसने लिया है 1910 के आसपास, तो 1950 से 1970 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहाँ तक ये स्टॉक डेफिनेटली जा सकता है आने वाले हफ्ते में। तो यह है दोस्तों हमारी आज की वीडियो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी ने डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो मैंने नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कर आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है, जो फ्रेश करना चाहते हैं वो खुलवा सकते हैं। अगर कोई किसी ने पहले भी खुलवा रखा है किसी और कंपनी का, तो वो दूसरा भी खुलवा सकता है, क्योंकि 2-3 अकाउंट मेरे हिसाब से होने चाहिए, एक में सारा पैसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों हमारी आज की वीडियो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।